पिछली कहानी में हमने सुना कि जो सोनिया थी वो माया जी के यहाँ जाती तो है, लेकिन वो वापस नहीं आती। और इसी बात का पता लगाने के लिए अब मयंक माया के घर पहुंचा और माया के घर का गेट नॉक किया। और हमेशा की तरह माया बाहर आई और उसने गेट खोल के पूछा मयंक से कि हाँ क्या हुआ, मतलब कैसे हेल्प करूँ आपकी। तो मयंक ने बोला कि अरे सोनिया आपके यहाँ पे आई थी और अभी तक वो घर नहीं पहुँची है। तो माया कहने लगी कि अरे अभी उसको निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया और अभी तक घर नहीं पहुंची, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मयंक ने बोला अरे नहीं पहुंची तभी मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, और क्या वो रुकी है आपके यहाँ। तो माया कहने लग गई कि अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगी, वो यहाँ पे नहीं है अभी, और वो पहले ही चली गई थी, मैंने उनको बोला जाने के लिए। और ये सब कॉन्वर्सेशन हुई थी उनकी। अब मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये सोनिया गई तो गई कहाँ, और यहाँ नहीं है तो वो घर पे भी नहीं आई, और इस बीच में अभी नए शहर में आई है, उसको कुछ मालूम भी नहीं है तो वो जा ही कहाँ सकती है। ये सब उधेड़बुन उसके दिमाग में चल रही थी। और उधर घर पे उसकी मम्मी जो थी ना, काफ़ी उनकी एज हो गई थी और वो जीने से उतर के नीचे आ रही थी। अब एकदम से पता नहीं कैसे उनका पैर फिसला और वो एकदम ज़मीन पे नीचे आके गिर गई जीने से पूरा। और जैसे ही वो जीने पे आके गिरी नीचे, ये मयंक तो बाहर था तो इसको सुनाई नहीं पड़ा कुछ भी, और उसकी माँ वहीं पर गिरी पड़ी थी। अब ये माया से बात करके और मयंक वहीं पे थोड़ी देर वेट करता रहा सोनिया का, लेकिन वो आई नहीं। तो ये घर वापस आने लग गया। अब जब ये घर वापस आया और सब सामान वामान अपने ऐसे देख रहा था कुछ कि मतलब क्या है यार, क्या हो रहा है, मतलब ऐसे मन में कुछ भी चल रहा और हम इधर उधर सामान का खोलने लगते हैं ना, वैसे ही। तभी इसको अपने रूम से आवाज़ आई मयंक को कि मतलब कोई उसके रूम में है। तो ये अपने रूम में गया और देखता है कि सोनिया वहीं बैठी थी। तो मयंक एकदम चौंक गया और सोनिया को पूछने लग गया कि तुम यहाँ कब आई। तो सोनिया ने कहा मैं तो यहीं पे हूँ, कब से मैं यहीं पे हूँ, माया जी के यहाँ से तो मैं आ गई थी 2-3 घंटे पहले ही। तो मयंक ने सोचा कि ये नहीं हो सकता, मतलब ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ये आई भी नहीं, इसका मैंने इतना वेट किया और अभी आई है, तो ये मतलब ऐसे कह रही है। तभी मयंक मतलब उससे मतलब ज़्यादा बात ना करके ऐसे ही बाहर निकल गया गेट से। और जैसे वो गेट से बाहर निकला, उसकी निगाह पड़ी सीढ़ियों के मतलब नीचे उसकी माँ पड़ी हुई थी। बेचारा देखते ही एकदम डर गया, उसका मतलब एकदम कि मतलब मम्मी को क्या हो गया, एकदम चौंक गया वो। और जैसे ही मतलब अपनी माँ को ऐसे उठाने लग गया कि मम्मी उठो मम्मी उठो। अब वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करी थी, उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करी नहीं थी, वो बेहोश जैसी हो गई थी। अब फटाफट इसने कॉल किया हॉस्पिटल में और मयंक ने डॉक्टर को सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसा हालत हो गई है और मम्मी की एज भी काफ़ी ज़्यादा है अभी, तो बताओ अब क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला फटाफट आप जो भी कंडीशन में आप ले आओ और हम यहाँ पे उनका मतलब इलाज करेंगे, कोई वो चीज़ नहीं है, आप फटाफट आओ। एम्बुलेंस आई, अपनी मम्मी को वो ले गया हॉस्पिटल, साथ में सोनिया भी गई और उनको एडमिट करवाया गया। और डॉक्टर ने बताया कि मतलब जैसे ऊपर से गिर गई और उनकी बॉडी में मतलब इतना अभी वो नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसलिए शायद वो गिरना बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई होंगी। हम बाकी मतलब देखते हैं और क्या चीज़ें हैं, कई सारे टेस्ट वेस्ट अभी हमने करे हुए हैं। खैर डॉक्टर ने बोला कि चलो अभी आप मतलब चाहो तो घर जा सकते हो और अभी ऐसा कुछ है नहीं, कुछ इमरजेंसी होगी तो मैं आपको कॉल करूँगा। तो मयंक ने कहा चलो ठीक है, अब डॉक्टर देख ही रहे हैं। तो मयंक और सोनिया अपने घर वापस आ गए और मयंक को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, वो थक भी बहुत ज़्यादा गया था और इस बात से बहुत सुकून में था कि उसकी मम्मी अभी ठीक है, मतलब ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। तो उसको नींद आने लगी और वो धीरे धीरे सोने लग गया। अब जैसे ही मतलब मयंक सोया ना, उसको एक मतलब बड़ा गंदा सा सपना आया, बहुत गंदा सपना। मतलब वो सपने में देख रहा है कि उसकी माँ जहाँ जिस बिस्तर पे लेटी हुई है, मतलब जो हॉस्पिटल में है, वहाँ पे मतलब कोई बार बार उसकी माँ के मतलब फेस को एक तकिए से कवर कर रहा है और उसकी माँ सांस के लिए छटपटा रही है एकदम, और बार बार वो ऐसा कर रहा है। और मयंक वहीं पे खड़ा है लेकिन जा नहीं पा रहा अपनी माँ के पास, तो वो एकदम बंधा सा फील कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, बस सब कुछ देख रहा है अपनी आंखों से, सब चाहता है वो करना लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, और अपनी माँ को ऐसे ही अपनी आंखों के सामने तड़पता मरता हुआ देखता है। और जैसे ही वो ये सपना देखता है ना मयंक, सीधे उसकी आंख खुली और एकदम छटपटा गया, मतलब तड़प गया एकदम कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उसकी आंख खुली उसको अच्छा लगा कि चलो भाई ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अब डर बैठ गया इस चीज़ को लेके, अपनी माँ के लिए बहुत कंसर्न हो गया वो। तभी जैसे उसकी लेकिन आँख खुली थी ना, उसकी निगाह पड़ी सोनिया के साइड, मतलब सोनिया जिस साइड लेटी हुई थी। और वो देखता क्या है कि जब वो सो रहा था तो सोनिया उसको एक टकटकी लगा के देखे जा रही थी और अभी भी वो उसको वैसे ही देख रही थी। तो मयंक ने सोनिया को पूछा कि क्या हो गया, सब ठीक तो है ना, मतलब ऐसे क्यों देख रही हो।
तो सोनिया कुछ जवाब नहीं दे रही है और वो मयंक के साइड में ऐसे ही आगे बढ़ने लग गई। और सोनिया कभी ऐसा बिहेव नहीं करती, मतलब बिना कुछ बोले, और मतलब वो भी ऐसे अजीब तरह से, मतलब उसके इंटेंशन मतलब इस बार फिर से गंदे से टाइप के थे। और वो मयंक की तरफ बढ़ी जा रही है और मयंक उससे मतलब पीछे हट रहा था कि मतलब सो जाता हो, अब नींद आ रही है, अभी भी तुम भी सो जाओ, बहुत लेट हो गया ये वो। लेकिन जो सोनिया थी वो मान ही नहीं रही थी, मतलब वो मयंक की तरफ बढ़ी जा रही है और अजीब तरह से मतलब चीज़ें कर रही है, बड़ा गंदा सा मतलब मयंक को लग रहा था। हालांकि वो उसकी वाइफ थी, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं क्यों अभी जो वो बिहेव कर रही थी ना कहीं वो पचा नहीं पाया था उस चीज़ को। अब उसी के बाद जैसे ही मतलब आने लग गई सोनिया उसके पास में, एकदम अजीब तरह से करने लगी चीज़ें, मयंक फटाफट उठा, बोला कि अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पी के आता हूँ। और जैसे ही मतलब मयंक किचन के साइड जाने लग गया ना, मयंक को बहुत गंदी सी बदबू आई। मतलब ऐसे बदबू नहीं जैसे कोई खून वून जैसे हमारा ही निकलता है कभी, तो ऐसे नहीं होता, अजीब सी स्मेल आती है खून में, आयरन टाइप की ना, वैसे मतलब अजीब सी हो जाती है। खैर, तो वैसे उसको स्मेल आने लग गई और वो मतलब देख रहा है कि स्मेल किस साइड से आ रही है, मतलब इतनी गंदी स्मेल। और बड़ा उसका मतलब दिमाग वैसे ही, अगर आपको सपना देख रखा था, ऊपर से अजीब सी बदबू घर में, फिर उसकी वाइफ अजीब बिहेव कर रही है, सब मतलब बड़ा उलट पुलट हो रहा था। उसको बड़ी गुस्सा आई चीज़ों पे। फटाफट उसने पानी भरा ग्लास में और पिया और अपने रूम के साइड जाने लग गया। और रास्ते में सोचने लग गया कि मतलब यार ये वो सोनिया नहीं है जिसको मैं यहाँ पे लेके आया था, और मतलब ना वैसा बिहेव कर रही है, ना ये शाम से आई है, तो मतलब मम्मी गिर गई तो मैंने इसे पूछा कि तुम घर पे हो और देख भी नहीं रही हो, मतलब मम्मी गिरी पड़ी है, तो भी इसने मुझे इतना रूडली बोल दिया कि मुझे क्या पता कैसे गिर गई, और जब तुमने देखा तभी मैंने भी देखा। मतलब ऐसा कभी बिहेव नहीं करती थी, मतलब फिर क्या हो गया एकदम से, कैसे एक दिन में कोई बदल गया। सब सोचते सोचते वो अंदर बढ़ ही रहा था। तभी उसके माइंड में आया एक बारी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो मेरी सोनिया है वो ये मेरी सोनिया हो ही ना, या कुछ वैसा हो। खैर, अब दिमाग है, हर जगह चलता है। जाके गया वापस बिस्तर पे लेटा और सो गया। अब जैसे इस बार सोया, फिर सपने में क्या देखता है कि जो सोनिया है वो एकदम मतलब पूरा, उसको किसी ने ऐसा लगता है ज़बरदस्ती ऐसे ब्लैक कपड़े पहना के और ब्लैक ऐसा टीका सा लगा के रखा हुआ है, और वो मतलब मयंक को बहुत, मतलब एक आंखें होती है ना हेल्प मांगने वाली, वैसी आंखें करके रो रो के मयंक को अपने साइड बुला रही है और बोल रही है, मयंक मुझे प्लीज़ बचा लो, मयंक मुझे प्लीज़ यहाँ से निकालो, बाहर निकालो। और जैसे मयंक ने ये सुना, मयंक बहुत तेज़ डर गया और दोबारा से उसकी आंख खुली। मतलब मयंक के जो नाइटमेयर्स थे वो बंद ही नहीं हुए थे, जब भी वो सो रहा कुछ ना कुछ अजीब दिख रहा है। और इस बार जैसे उसकी आंख खुली, उसने देखा उसके बगल में सोनिया नहीं थी। इस बार मयंक बहुत तेज डर गया कि मतलब यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना सब कुछ इतना बेकार हो रहा था उसका, मतलब बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था। अब फटाफट उठ के घर छानने लग गया कि कहाँ है सोनिया, कहाँ है सोनिया, कहाँ है। सब जगह देखा, कहीं नहीं दिखी। अब घर का एक कॉरिडोर था, वहाँ उसकी निगाह पड़ी जहाँ बहुत कम सी लाइट जल रही थी। वो क्या देखता है कि सोनिया वहाँ पे बैठ के ऐसे कच्चा सा मीट पता नहीं कहाँ से लेके खाई जा रही है। और इतना डर गया वो, क्योंकि सोनिया या मतलब जो इनकी फैमिली थी ये मतलब प्योर वेजिटेरियन लोग थे, ये नॉनवेज नहीं खाते थे, और ये नॉनवेज खाई जा रही एकदम कच्चे ऐसे खा रही है। बड़ा मतलब उसको ऑकवर्ड लगा कि मतलब यार ये कैसे हो रहा है और ये हो क्या रहा है सब कुछ, बिल्कुल मतलब अब सोचो आप, हर जगह से क्रिटिकल चीज़ें हो रही हैं और हर जगह से मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है उसके साथ में। बेचारा बहुत परेशान हो गया और भाग भाग के डर के मारे अपने रूम के साइड भागने लग गया। जैसे रूम के साइड भागा, अब देखता है कि सोनिया बिस्तर पे सोई हुई थी। भाई मयंक के लिए एकदम रोलर कोस्टर हो गया ये कि क्या हो रहा है, मतलब अभी देखा ये बाहर थी, अभी कब आई कब सो गई, उस टाइम भी माया के यहाँ से कब आई घर के अंदर, कुछ पता नहीं चला। ये क्या चीज़ है और ये कौन है, मतलब ये सही में है भी सोनिया ही है, क्या है कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था मयंक को, बहुत मतलब अजीब लग रहा था। अब इसी बीच में मयंक का फ़ोन बजा और मयंक ने फ़ोन उठाया फटाफट, और डॉक्टर ने बोला मयंक को कि मतलब आपकी माँ की सिचुएशन जो है अभी मतलब ठीक है, स्टेबल है, और वो मतलब मे भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। चलो, मयंक को इतनी चीज़ों के बीच में एक अच्छी न्यूज़ मिली थी। मयंक बड़ा खुश हुआ कि चलो ठीक है, मेरी माँ ठीक है तो बस बाकी क्या ही दिक्कत है, बाकी प्रॉब्लम से निपट लूँगा। ये सब सोचते सोचते जैसे ही मतलब मयंक दोबारा से सोने गया और 2-3 घंटे और सोया। इसके बाद मयंक का फ़ोन फिर बजा, और जैसे ही फ़ोन बजा सामने से वही डॉक्टर थे और बड़ा घबरा रहे थे, मतलब उनकी आवाज़ से लगा था कुछ पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। तो मयंक को बोलने लग गए कि मयंक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं, लेकिन हम आपकी माँ को नहीं बचा पाए।
और मयंक को लगा यार अभी कुछ देर पहले उन्होंने बोला कि स्टेबल है, ठीक है, सही हो जाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि नहीं बचा पाए। मतलब ये मयंक मतलब एकदम अपना सर पकड़ के बैठ गया कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। अब बड़ा बेकार था मयंक के लिए। मयंक एकदम से बेचारा फूट फूट के रोने लग गया कि मतलब क्या चल रहा है और क्या हो गया। मतलब अपनी माँ को खो दिया उसने, और उसके लिए बहुत गंदा मोमेंट था उसकी लाइफ का ये वाला। बड़ा परेशान था बेचारा, सब कुछ सोचते हुए इतना बेचारा रोया, फूट फूट के रोया। और बाद में अपनी वाइफ को लेके हॉस्पिटल गया अपनी माँ की बॉडी लेने के लिए, और बॉडी वॉडी लेके आया उन लोगों ने। मतलब उनका जो भी अंतिम संस्कार वगैरह होता है वो किया, सब मतलब निपट गया। और अब मयंक बेचारा बैठ के रोए जा रहा कि मतलब उसकी माँ मतलब इतनी भी बूढ़ी नहीं थी अभी, और इतना भी उनका कंडीशन ख़राब नहीं था कि मतलब ऐसे ही बिना बताए कभी भी चली जाए। और मतलब बेचारे को मतलब ऐसे ही लगता रहा बहुत देर तक। और फिर वो याद करने लग गया कि मतलब अगर माँ होती अभी तो मैं माँ को अपनी उलझनें बता पाता, थोड़ा हल्का महसूस करता, या माँ कम से कम सर पे हाथ रख देती एक बार कि चलो मतलब बेटा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, या कुछ बता देती। मतलब मयंक सब सोची जा रहा, रोई जा रहा। और मयंक अब ये सोच नहीं पाया था कि मतलब ये सब कैसे हो रहा है और सडनली कैसे सब कुछ बदल रहा है, इतना जल्दी सब कुछ कैसे बदल सकता है। उसकी वाइफ चेंज हो गई, उसकी माँ नहीं रही, उसकी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आने लग गई, सब बड़ी मतलब परेशानी चल रही थी। अब इसी बीच में उसको ये कंफर्म करना था जो उसके साथ रह रही है वो है कौन, क्योंकि जब भी वो अपनी वाइफ के साथ होता था उसको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बदबू आती थी, मतलब वही खून जैसी। और जब भी जिस साइड बढ़ता था वो उस साइड मतलब उसको ये जहाँ भी सोनिया आसपास होती थी वही स्मेल बहुत आती थी। अब सोनिया में कुछ गड़बड़ थी या सोनिया थी ही नहीं जो मयंक की वाइफ है, क्योंकि मयंक को भी ऐसा ही लग रहा था। खैर अब कौन थी वो, क्या है, या स्टोरी में क्या होगा, ये जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लग रही है। और सब्सक्राइब तो देखो यार कर दोगे तो बस दुआएं लगेंगी।